अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। हमने अपना ATM प्रोजेक्ट 1 जो स्किप किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, उसे हम अभी क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अगेन। और यहाँ पे मैं एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ आपको। ये देखिए, मेरे पास सेम कोड वैसे ही प्रिंट होकर आया है, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि हमने जहाँ इसे स्किप किया था इसे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर और एडिशन करनी है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है ATM मशीन का वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। उससे हमने क्या करना है, अभी कंप्लीट कर लेना है। चलिए जी, अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप अपना। यहाँ तक ये मेरा सारा कंप्लीट हो गया और ये ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही होंगी जो कि रो में ऊपर मेरे चलती आ रही हैं। अब मैंने क्या करना है कि इसके अंदर यहाँ से मैंने एक न्यू स्टेप ऐड करना है। मेरा कहाँ तक हुआ था, मेरा हुआ था द रिमेनिंग बैलेंस, मैंने जो कैलकुलेट किया था वहाँ तक है। अब मैं यहाँ पे कमेंट कर रही हूँ, इफ़ यूज़र सिलेक्ट कि अगर यूज़र क्या सिलेक्ट कर लेता है, फास्ट कैश। ठीक है, इससे पहले हमने कौन से किया है, विड्रॉ का किया है कि अगर कोई विड्रॉ के ऑप्शन को सिलेक्ट करता है तो उसके पास कौन कौन से फेजेस ओपन होंगे। अब हम करते हैं फास्ट कैश। ठीक है, कि अगर कोई फास्ट कैश पे सिलेक्ट करता है तो उसके पास कौन कौन सा फेजेस ओपन होंगे ATM मशीन में, जैसे कि हमारे पास होते हैं जब हम यूज़ करते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने दोबारा से इफ़ की ऐसे ही कंडीशन लगा के, इफ़ एल्स की, और इसे हमने कंटिन्यू करना है आगे। यहाँ मैं लाइन का गैप देके यहाँ मैंने लिखा एल्स इफ़ राउंड ब्रैकेट्स में, और यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ ऑपरेशन आंसर डॉट ऑपरेशंस, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 3 टाइम, मतलब कि इक्वालिटी शो करेगा ये हमारे पास। ऑपरेशन आंसर जो है ऑप्शंस में से, अगर वो इक्वल्स टू हो किसके, कैश के। ठीक है, अगर तो कोई कैश का ऑप्शन सिलेक्ट करे तो आपने से क्या प्रिंट करके दिखाना है भाई। नेक्स्ट उसके पास क्या शो होना चाहिए, इसके पास जो मैसेज शो होगा उसे हम अपनी यहाँ करली ब्रैकेट्स ओपन करके इसके अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक अपना कंप्लीट इसे स्टोर करवाएंगे। लेट कैश आंसर, इसके नाम पे हमने अपना वेरिएबल बना लिया यहाँ पे, इज़ इक्वल टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर भी किया था सारा वैसे कि वैसे हम इसे रिपीट करेंगे, बस जो हमारा जो डेटा होगा वो चेंज होगा, तरीक़ाकार जो है वो हमारा बिल्कुल वही है जैसे हमने ऊपर किया था। ठीक है, यहाँ हम ओपन करेंगे अपनी राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने अपनी करली ब्रैकेट्स भी ओपन करनी है, नहीं करली ब्रैकेट्स नहीं, पहले हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करनी है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने अपनी जो है वो करली ब्रैकेट्स ओपन करनी है, और फिर एक लाइन का गैप दे देना है एंटर करके, और यहाँ पे हम अपने क्या करेंगे, पूरा स्टोर करवाएंगे। ठीक है, अपनी स्क्वायर और करली ब्रैकेट को मैं अलग एक सेपरेट लाइन पे ले आई हूँ। यहाँ से इनको भी मैंने ब्रेक कर दिया ताकि क्लियर जो है वो नज़र आए। अब मैं यहाँ पे पूरा स्टोर करूँगी। अच्छा, इसका मेरा नेम क्या होगा, नेम होगा अमाउंट।
और इसके जो मैसेज प्रिंट होगा वो मैसेज क्या प्रिंट होगा इसमें, और इसकी टाइप जो है वो टाइप क्या होगी, लिस्ट। ठीक है, अमाउंट की एक लिस्ट आएगी हमारे पास, और लिस्ट के बाद कॉमा लगा के सेकंड लाइन पे यहाँ पे मैं लिखती हूँ चॉइसेस, जैसे कि हमने अपने सिंपल कैलकुलेटर में चॉइसेस दी थी लिस्ट के बाद, उसी तरह हम यहाँ पे भी क्या करें, चॉइसेस दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ इन सारी को मैं क्या कर रही हूँ, ब्रेक कर रही हूँ, अलग अलग लाइन में सेपरेट कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक हमारी हो गई चॉइसेस। चॉइसेस को भी हम अभी नेम दे देते हैं। चॉइसेस हमारे पास कौन से आती है, फास्ट कैश में जब हम जाएंगे तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ अमाउंट आएगी ना, कि आप कितना अमाउंट जो है वो अपने कैश करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने एक एरे बनाऊँगी, एरे के अंदर मैं क्या करूँगी, एक अमाउंट, लिस्ट ऑफ अमाउंट। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया 1000, फिर सेकंड 5000, एंड देन यहाँ पे मैं कर देती हूँ 15,000, या फिर कोई भी अमाउंट जो है वो आप स्टोर करवा सकते हैं। वैसे तो हमारे पास एटीएम में एक बड़ी लिस्ट आती है, लेकिन हम यहाँ पे एक छोटी ही लिस्ट डाल रहे हैं। ठीक है, एटीएम पे तो हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट आती है कि आप कितना अमाउंट जो है वो करवाना चाहते हैं। चलें जी, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, दो अमाउंट जो रखे हैं वो मेरा करंट बैलेंस है 10,000 उसके अंडर है, लेकिन एक अमाउंट जो है वो मैंने यहाँ पर डाला है जो कि मेरा क्या आएगा कि आउट ऑफ है, लिमिट है मेरा, तो ताकि उसको भी सिलेक्ट करें। तो हमारे पास हमने जो इनसफिशिएंट बैलेंस का ऑप्शन है, जो हमने ऊपर मैसेज प्रिंट करवाया हुआ है, वो भी हमारे पास आया जब मैं 15,000 को अगर सिलेक्ट करूँ तो। अच्छा, तो यहाँ पे इन राउंड ब्रैकेट्स के बाहर आके हमने दोबारा इसको क्या करना है, इफ़ एल्स इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। राउंड ब्रैकेट्स में हमने यहाँ पे लिखना है अब कैश आंसर डॉट अमाउंट। ठीक है, ये जो अमाउंट का हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है, इस अमाउंट के अंदर कैश आंसर जो है वो किसके इक्वल्स टू होगा, कैश आंसर डॉट अमाउंट। ठीक है, ऊपर से अमाउंट जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, अगर उसमें से कोई कैश का आंसर देता है, कैश का आंसर कौन सा, जो चॉइसेस में हमने दिया हुआ है। ठीक है, कैश आंसर ये अगर कोई देता है भाई 5, 10 या 15, तो आपने उसे क्या मैसेज प्रिंट करवाना है। ठीक है, अगर तो वो होता है, यहाँ में एरो इज इक्वल्स टू माई बैलेंस। ठीक है, और यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करके लिखती हूँ लेट बैलेंस टू, बैलेंस में ऊपर भी यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने बैलेंस 2 का वेरिएबल बना दिया। बैलेंस 2 इज़ इक्वल टू माई बैलेंस कैश आंसर। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि डायरेक्टली क्या करेगा, माई बैलेंस में से क्या कर देगा, माइनस कर देगा कैश आंसर डॉट अमाउंट को। ठीक है, अगर तो मैं 5,000 सिलेक्ट करती हूँ और मैंने 5,000 अपना जो कैश है वो फास्ट कैश लिया है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली उसे माइनस कर देगा जो मेरा माई बैलेंस अकाउंट होगा उसमें से, 10,000 में से। इसे हम प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, पहले राउंड ब्रैकेट्स ओपन करनी है, इसे मैं यहाँ पे ओपन कर देती हूँ। ठीक है, बैटिक्स लगा के, और हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाना है कि आपको जो रिमेनिंग अमाउंट जो बच गया वो कितना रह गया। ठीक है, तो हम लिखते हैं द रिमेनिंग बैलेंस
अब हमने तो नहीं पता कितना अमाउंट रह गया, क्योंकि हमने तो अभी तक कोई सिलेक्ट ही नहीं किया अमाउंट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डॉलर का साइन लगा के कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करके ऊपर लिख देते हैं बैलेंस, ठीक है, 2, कि जो बैलेंस 2 है वो कितना रह गया। और जैसे कि हमने बैलेंस 2 इज़ इक्वल्स टू पर कर दिया कि माई बैलेंस और कैश आंसर में से माइनस करके वो हमें आंसर दे, ठीक है। तो इन ब्रैकेट्स को हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। अब ये हमारा जो है हमें कंप्लीट जो है वो प्रिंट करके दे देगा कि आपने जो अमाउंट निकलवा लिया है उसके बाद माई बैलेंस में से माइनस होकर आपके पास इतना अमाउंट बचा है, ठीक है। तो यहाँ अब मैं इसमें कर रही हूँ एल्स स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन किया, कंसोल डॉट लॉग, राउंड ब्रैकेट्स, कोटेशन मार्क में मैं लिखती हूँ यू हैव insufficient बैलेंस या अमाउंट, ठीक है। तो अगर तो मैं 15,000 यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी कैश में, तो ये मुझे बोल देगा कि यू हैव अनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि मेरे पास अकाउंट में 10,000 है। 10 से ज़्यादा तो मैं निकाल नहीं सकती। अगर 10 से ज़्यादा मैं कोई अमाउंट इंटर करती हूँ तो वो मुझे ये मैसेज प्रिंट कर देगा कि भाई यू हैव अनसफिशिएंट अमाउंट, ये अमाउंट तो आपके पास है ही नहीं, तो आप नहीं निकाल सकते। उसके लिए मुझे ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 5,000 या 1,000 निकालती हूँ तो उसमें फिर मुझे वो क्या करेगा, डायरेक्टली माइनस करके मुझे बता देगा कि आपका अमाउंट जो है बाकी इतना रह गया है। चलें अब इसे हम अपने रन करके देखते हैं। मैंने कोड इंटर किया और विड्रॉ मैंने सिलेक्ट किया। विड्रॉ पे मैंने कितना अमाउंट लिखा, 5,000, ठीक है। तो इसने मुझे बता दिया द रिमेनिंग बैलेंस इज़, जो है वो कितना बच गया, 5,000, ठीक है। क्योंकि 10,000 था, 10 में से मैंने 5 तो निकाल लिया, तो बाकी मेरे पास कितना बचेगा, 5, ठीक है। विड्रॉ हो गया। अब हम चूज़ योर अमाउंट, अब हम 15,000 करके देखते हैं। यू हैव अनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे मैसेज प्रिंट होकर आ गया कि भाई 10,000 था, आपने 15 सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे मेरा ये आंसर आ गया यू हैव अनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी तक जो है हमारी वो बिल्कुल ठीक जा रही है कोडिंग, हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आए हैं इसके। अब हम इसे क्या करते हैं, फर्दर कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, और इसमें जो और एडिशन होनी है वो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा एल्स इफ़, के अगर तो भाई, राउंड ब्रैकेट्स ओपन करके मैं लिखती हूँ ऑपरेशन एल्स इफ़ ऑपरेशन के अगर तो जो है वो ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेशंस, सॉरी इसे यहाँ नहीं प्रिंट करवाना है, इसे भी जो है हमने अपने इस इन ब्रैकेट्स के अंदर ही प्रिंट करवाना है, यहाँ इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाद, ठीक है। जो हमारा लास्ट वाला है योर पेन इज़ रॉन्ग, इससे ऊपर हम इसे यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। स्पेस दे ली हमने, एक लाइन का गैप, यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स इफ़ राउंड ब्रैकेट्स ऑपरेशन ठीक है, ऑपरेशन आंसर के जो हमारा ऑपरेशन आंसर है, यहाँ हम गैप दे लेते हैं। इफ़ एल्स अवर ऑपरेशन आंसर, यहाँ भी हम एक लाइन का गैप दे लेते हैं, ठीक है। एल्स इफ आवर ऑपरेशन आंसर ANS, ठीक है। ऑपरेशन आंसर, इसके आगे हमने यहाँ पे लगा दिया ऑपरेशन आंसर डॉट ऑपरेटर
ऑपरेशंस, ठीक है। अगर तो हमारा ऑपरेशन आंसर जो है वो ऑप्शंस में से, ऑपरेशंस में से क्या आता है हमारे पास, दो हमने कर लिए हैं, एक हमने विड्रॉ कर लिया, एक हमने कैश अमाउंट कर लिया। अब हम जो है थर्ड वाले की तरफ जाते हैं। थर्ड हमारा क्या था, इस इक्वल्स टू 3 टाइम लगाया हमने और इक्वालिटी होगी हमारी। इसकी इक्वालिटी किसके बराबर हो, अगर तो चेक बैलेंस, ठीक है। थर्ड हमारे पास ये रह गया था, इसे भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अगर तो कोई क्या करे, चेक बैलेंस के ऑप्शन को सिलेक्ट करे तो उससे क्या मैसेज प्रिंट करवाना है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करवा के इसके अंदर मैं पूरा स्टोर करवाती हूँ यहाँ पे, ठीक है, चेक बैलेंस का। तो उसको पता चले कि भाई मेरे पास जो बैलेंस है रिमेनिंग वो कितना बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करती हूँ, ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम इसमें प्रिंट करवाते हैं console.log और इसमें मैं लिखती हूँ राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने अपना मैसेज प्रिंट करवाना है। राउंड ब्रैकेट से पहले क्या करना है हमने, ठीक है, यहाँ हमने किया माई बैलेंस और ब्रैकेट्स के बाहर आके हमने क्या कर दिया, एक सेमी कॉलन लगाया है, सही है। और ये यहाँ पे क्या होगा, माई बैलेंस इससे शो करवा देगा। चेक बैलेंस में माई बैलेंस जो है हमारा ऊपर जो हमने 10,000 है या उसके अलावा जो माइनस होके आएगा वो भी क्या होगा, इसे यहाँ पे शो हो जाएगा कि इसका बैलेंस कितना रह गया, ठीक है। क्योंकि माई बैलेंस के नाम से हम ऑलरेडी ऊपर अपना एक जो है वेरिएबल्स बना के उसमें अमाउंट जो है हमने अपना स्टोर करवा दिया, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है माई बैलेंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी मुझे बैटिक्स यूज़ करनी है, तो मैंने इसलिए कोटेशन मार्क हटा के यहाँ पे बैटिक्स जो है उसे यूज़ कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि एक क्विक रिव्यू कर लें और ज़रा कोड को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने जो है वो कोडिंग बिल्कुल जो कर्ली ब्रैकेट्स में जहाँ जहाँ मैंने किया वैसे की है या नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर तो ब्रैकेट से ज़रा भी ऊपर नीचे हुआ तो ये हमारा जो है वो कोड रन नहीं होगा। तो चलें अब इसे हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, ठीक है। ये रहा मेरा कोड पूरा, डिफाइन वेरिएबल जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से लेके पूरा स्टार्टिंग तक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक लाइन की एडिशन करनी है स्टार्टिंग में, ठीक है। ये जो हमारा इंपोर्ट इंक्वायरर है ना, इससे पहले हमने करनी है। अच्छा, सेमी कॉलन नहीं लगाया था वो हमने लगा दिया अभी, ठीक है, लाइन क्लोज़ कर दिया। अब हमने यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है हमारी, यहाँ पे हमने एक लाइन की एडिशन करनी है। हम वो क्या है, सबसे पहले हम करेंगे कमेंट करके हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र usr/bin/env स्पेस और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है, नोट। ये स्मॉल अल्फ़ाबेट आपने सारे यूज़ करने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक इतना ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कुछ और हमने जो हल्की फुल्की सी चेंजिंग्स करनी है हमारी जो दूसरी फाइल्स हैं उसके अंदर भी हम उन्हें भी कर लेते हैं। यहाँ तक आपने जो है इसमें इतना करना है। फ़र्स्ट आपने क्या लगाना है, हैशटैग लगा के आपने एक्सक्लेमेटरी साइन शिफ्ट 1 से, उसके बाद कमेंट करके यूज़र बिन वाला ऊपर यहाँ कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ पे आना है अपने package.json की फ़ाइल में, यहाँ मॉड्यूल के बाद इंटर करके कोटेशन मार्क पे मैं एक लाइन की एडिशन कर रही हूँ। यहाँ पे लिखूँगी मैं बिन से बाहर आके मैंने यहाँ पे लगाया कॉलन और अगेन कोटेशन मार्क में मैं यहाँ पे लिखूँगी, इनके अंदर मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे हमारी जो है वो किस लाइन पे नाम पे बनी हुई है, ATM के नाम पे हमने जो है वो फ़ाइल क्रिएट की है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली atm.js, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी हमारा जो है इंडेक्स लिखा हुआ है, तो इंडेक्स को हमने रिमूव करके क्या करना है, मेन वाली लाइन में 5th लाइन में हमने यहाँ पे भी क्या कर देना है, ATM
यहाँ पे भी हम ATM लिख देंगे अपना, और उसके बाद जो है हमारी जो डिस्क्रिप्शन वाली लाइन है, और या इसके अलावा जो नेम वाली लाइन है, नेम को हम थोड़ा यूनिक करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय, मतलब x साइन लगा देंगे c माइनस, ठीक है, L4XC माइनस, ये हमारा जो नेम है वो यूनिक हो गया। और अब हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे हमने क्या करनी है, बस इतनी ही चेंजिंग्स करनी है इस फाइल के अंदर। और जो हमारी ये जो है ATM वाली जो फ़ाइल है, इसके अंदर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारी पैकेज लॉग जेसन की फ़ाइल है, इसे हमने ओपन किया है और इसे देख लें। हमने जो चेंजिंग्स की थी पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल में, वो हमारे पास जो है सही यहाँ पे सेव है। और TS कॉन्फ्लिक्ट की फ़ाइल में जो हमने चेंजिंग्स अपनी करनी थी वो भी हम कर चुके हैं, वो भी यहाँ पे सेव है। अच्छा, इसके बाद ATM हमारा, चलें तो वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तब तक हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और रमज़ान के महीने में दुआ में याद कीजिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।